ये गोल चक्कर है, सिविल लाइंस की तरफ जा रहा है ये रास्ता। और मेरे लेफ़्ट हैंड से यानी कि इधर से ये लेफ़्ट हैंड से ये बर्फ़ खाना 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ से ये रास्ता आ रहा है। तो इसी पर ये अशोक लाट स्थित है, सम्राट अशोक, और प्राचीन धरोहर है। ठीक है, शुक्रिया गवर्नमेंट का कि थोड़ा सा ध्यान रखा गया है प्राचीन धरोहर का। मैं आपको आप शिलालेख पर ध्यान दीजिएगा। दिस पिलर वाज ओरिजिनली erected at Meerut in the 3rd century BC by King Ashoka. It was removed thence and set up in the Koshuk Shikhar place near this by the Emperor Firoz Shah AD 1356. Thrown down and broken into 5 pieces by the explosion of a power magazine AD 1713 to 1719. It was restored and set up in the places by the British government AD 1867. इस शिलालेख को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और गौर कीजिएगा कि 3 टुकड़ों में ये बट गया था और किस तरीके से यहाँ से फिरोज शाह और ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्राचीन धरोहर है और प्राचीन धरोहर सम्राट अशोक पिल्लर, ये मौजूद है बाड़ा राव हिंदू बाड़ा राव हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट नंबर के ठीक सामने गोल चक्कर जो है मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और यहाँ शिलालेख जो मौजूद है, मैंने आपको बताया एक अशोक पिल्लर की डिटेल्स यहाँ मौजूद है और किस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया और स्थापित किया गया। और ये गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर से आप इस प्राचीन धरोहर तक पहुँच सकते हैं सिविल लाइंस पर, बिल्कुल नियर 30 हज़ारी कोर्ट के नियर बाई है। तो 3 टुकड़ों में ये अशोक पिल्लर किस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया गया, लाया गया और ये कैसे सुनी पड़ी है, अभी बात करेंगे। हमारे कुछ साथी पहुँचे हुए हैं जो प्राचीन धरोहर पर काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको बाहर की तरफ ले सकता हूँ, किस तरीके से यहाँ पर आपको पहुँचना है और पर्यटन स्थल बन सकता है ये। कुल मिलाकर के हम इसको इस बोर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। ये संरक्षित स्मारक है 1958 के 24 अंतर्गत, अधिनियम 1958 के 24 अंतर्गत से राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया गया। तो पूरा बोर्ड ध्यान से पढ़िएगा। सर, आप इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या विचारधारा है? आपका ये विचार क्यों आ रहा है और इससे क्या फ़ायदा है देश और दुनिया को? सर, सरकार को क्या फ़ायदा है जी, ये हमें सोचना पड़ेगा। मुझे क्या फ़ायदा ये भी मुझे सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि मुझसे भारत बना है, हम सबसे भारत बना है, जी। तो सरकार भी हमसे ही बनी है, हमारे बीच से ही सरकार बन के जाती है, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर हम भारतीय है तो धर्म आपकी बात की बात है, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं वो हमारा आर्टिकल 25 का भारतीय संविधान देता है। यानी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने हाँ। की, एक जागरूक नागरिक होने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। अशोका राज फाउंडेशन, उसकी एक टैगलाइन है प्रबुद्ध भारत निर्माण में। प्रबुद्ध भारत की जो डिटेल दे रखी है वो जागरूक भारत है। आप गूगल पे सर्च करना तो प्रबुद्ध भारत का मीन्स होता है जागरूक। तो हम जागरूक भारत बनाना चाह रहे हैं। हम जागरूक भारत के लिए वो लोगों को तैयार करना चाह रहे हैं जो जागरूक है, जो आप उनको ये जानकारी होगी कि मेरा राइट क्या है, मेरा वोट का अधिकार कैसे है, मुझे देना किसको है, मुझे काम क्या करना है, मुझे नौकरी कैसे लेनी है, मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे वजीफा कैसे लेना है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के लिए जागरूक भारत का निर्माण करने के लिए हमने अशोक राज फाउंडेशन को डाला है। तो ऐसी टीम को हम तैयार कर रहे हैं जो जाति विशेष धर्म पे ना जाते हुए भारत और भारतीयों की बात करें और उनके अधिकारों की बात करें और साथ ही साथ उस इतिहास की बात करें जो भारत का इतिहास रियल में रही है। भारत की वैसे तो तमाम संस्कृति रही है लेकिन वो रही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें थोप दी गई है।
रियल संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, जो इंडियन कल्चर है और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी। तो पर्यटक स्थल का जो आपका सवाल है कि इसको पर्यटक स्थल क्यों बनाना चाहते हैं, क्या फ़ायदा है, ये सम्राट अशोक की लाट है जो पूरी दुनिया में फेमस रही। जी। सम्राट अशोक द्वारा ये ओरिजिनल लाट यहाँ से मेरठ से लाके दिल्ली लगाई गई। इस जगह को अगर पर्यटक स्थल बनाते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू उठेगा, आपको पता है, जानकारी है? इंडिया गेट क्यों जाते हैं लोग, कुतुब मीनार लोग क्यों जाते हैं? सबसे ज़्यादा विदेशी फंडिंग आती है। देश की अर्थव्यवस्था डाउन क्यों है? यहाँ अगर आप पर्यटक स्थल बनाते हो, विदेशी मुद्रा यहाँ पे आती है, तभी तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। तो सीधी सी बात है, क्या मुग़ल काल में बना हुआ इंडिया गेट या लाल किला या मुग़ल काल में बना हुआ आपका ये कुतुब मीनार, क्या उसी से ही वो रखेंगे? वो तो मुग़ल काल की चीज़ें हैं। जो भारत का सम्राट रहा ओरिजिनल, उनके नाम से मुझे एक जगह का नाम बताओ कि वो भारत ने डेवलप किया है। कोई ऐसी कोई जगह नहीं है। तो वो जगह डेवलप करनी ज़रूरी है। अगर कोई विदेशी अगर इंडिया आता है तो उसको ये पता रहे कि भारत क्यों था, भारत सोने की चिड़िया क्यों था, उसका रियल सम्राट क्या था, कौन था, उसने करा क्या था। भारत की मूल संस्कृति को देखने के लिए आते हैं विदेशी लोग। बिल्कुल। और मूल संस्कृति में दिखाया जाता है मुग़ल संस्कृति। तो मुग़ल संस्कृति हमारी नहीं है, वो खुद बाहर से आए है। तो भारत की संस्कृति कहाँ है? लेकिन अब तो वो भारत का हिस्सा बन चुके नहीं, हैं। भारत का हिस्सा बन चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन मुग़ल काल की चीज़ें बनी हुई दिखा रहे हैं, उस पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं आपके सामने। नहीं। अगर आप उनका भी इतिहास उठा के देखोगे ना, जिसको अभी आप कह सकते हो आगरा का लाल किला, वो आगरा का ताजमहल। जी जी जी। तो आगरा का ताजमहल क्या है? हिंदुओं ने अपना अभी कोर्ट में पक्ष रख दिया कि देवालय है, पिटीशन डाल चुके हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वो उसको भी एक मंदिर घोषित कर रहे हैं कि शिव का मंदिर है। कभी उसके नीचे के बनी 3 मंजिलों को देखा है? वो खोद के देखना, वो भी बुद्ध विहार है। पूरा मथुरा, पूरा आगरा बौद्ध राज्य था, पूरा सम्राट अशोक द्वारा डेवलप किया गया स्टेट था। तो सरकार की क्या रणनीति रही है कि उसको भी मुमताज़ की याद में बनाया गया? ये तो जो मुग़ल काल ने अपने इतिहास में लिख दिया, लिखित में लिख दिया, उसी को पेपरों में पढ़ा दिया गया, उसी को किताबों में पढ़ा दिया गया। रियलिटी में क्या है? मैं ये कहता हूँ, किस पाठ में, किस लेसन में, किस क्लास की बुक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है? सर नहीं लिखा है। ये तो पूरा लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप मतलब इतने बड़े मुद्दों को छेड़ रहे हैं। बिल्कुल छेड़ेंगे भाई। हम अगर भारत है, भारतीय और भारतीय होने पे मुझे गर्व है, तो भारत का इतिहास कहाँ है? पहले भारत का इतिहास सामने आए और हम उसको लाके रह गए। मुझे कोई डर नहीं है, मरना तो कल भी है, मरना आज भी है, तो कोई बात नहीं। कुछ जानकारी दे के जाएंगे, कुछ पैदा करके जाएंगे, इतिहास उजागर होगा। बाबा साहब ने कहा, जिसको अपना इतिहास नहीं पता वो अपना विकास नहीं कर सकता। जी जी जी, सही बात है। भारत के पिछड़ेपन का कारण तो यही है, बिल्कुल यही है। तो पर्यटक स्थल बनता है तो उसका सीधा तात्पर्य ये है कि सरकार को फ़ायदा, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा, साथ ही साथ उन संगठनों को फ़ायदा, और साथ ही साथ मेरी जनता को फ़ायदा, भारत की जनता को फ़ायदा। क्योंकि यहाँ का रेवेन्यू उठेगा, भारत सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ेगा, भारत सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जाहिर सी आपके लिए पॉलिसी बनाएगी। आपका माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मंत्रालय बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है? आपके लिए पॉलिसी लाता है वो। यानी कि कुल मिलाकर आप रुपए की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, डॉलर से भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये बेसिक एजेंडा आपका। डॉलर से ऊपर तो आगे की फ्यूचर रहेगा। लेकिन मैं ये एक बात कह दूं, जब सम्राट अशोक का शासनकाल था, उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारत की ही अर्थव्यवस्था पूरे देश की 1/3 यानी कि 70% ज़्यादा थी। तो आप हिसाब लगा लो उस समय का शासनकाल क्या था। दूसरी बात, आज जगह जगह जो विश्राम स्थल खोलने दिखते हैं, जगह जगह कुएं देखने को मिलते हैं, बर्मा देखने को, पानी पीने को जगह जगह मिलता है, वो सम्राट अशोक की पॉलिसी रही है। जी जी जी। तो अशोक राउज फाउंडेशन की क्या विचारधारा और किस विचारधारा के अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं, और सामने उनके फाउंडर खड़े हुए हैं संस्था के, और पूरी बेसिक जानकारी दी है कि भारत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और संघर्ष है, और बौद्धिक स्मारकों का भारत की मूल ऐतिहासिक संस्कृति को आपके सामने उजागर कर रहे हैं अपने अथक प्रयासों से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। भारत जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल एंड SB लाइव सुपर भारत यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं सुनील जी, संस्था के फाउंडर हैं अशोका राज फाउंडेशन। जी सर, परिचय के साथ में सर बताइए कि आज का मुद्दा क्या है, और आप यहाँ पहुँचे हैं सम्राट अशोक की लाट पर, क्या संदेश देना चाहते हैं? जय भारत, जय संविधान। मैं सुनील बौद्ध, दिल्ली से अशोका राज फाउंडेशन और दाऊदी सोसाइटी ऑफ इंडिया, दोनों संगठनों पे मैं अपना वर्क दे रहा हूँ। अशोका राज फाउंडेशन अभी
चंद ही दिन पहले आप लोगों के सामने आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल लेकर ऐसी चीज़ों को उजागर कर रहा है। पिछले 15 दिन में 4 जगह उजागर कर चुका है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में भी हमारा कार्य है, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में धर्म के क्षेत्र में हम काफ़ी काम कर चुके हैं, वो जग जाहिर है, आप लोगों को पता है। लेकिन सबसे पहले आज सभी भारतवासियों को मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत में मुख्य रूप से 7 धर्म हैं और 7वां जो धर्म, हिंदू धर्म जो सबसे बड़ा है, उसको धर्म की उपाधि या उपलब्धि अभी तक हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी विस्तार कर दिया गया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो हिंदू में कोई धर्म नहीं है तो बचते बाकी चीज़ें। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि भारत के जितने भी धर्म हैं तो मुख्य रूप से 7 ही धर्म हैं और 7 धर्मों का ऑलरेडी अल्पसंख्यक आयोग में आता है और जो हिंदू धर्म नहीं है वो इस कैटेगरी से बाहर है। तो भारत की तमाम जनता जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक ही है। अधिकतम लोग, अधिकतम लगभग 90% या ये 99% कह सकते हो। 99%? बिल्कुल, सारा अल्पसंख्यक है। हिंदू कौन है उसकी डेफिनेशन ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो हिंदू बना कौन? हमारे बौद्धों से ही कन्वर्ट हो गए हिंदू बनाया गया। तो हमारे में ही जाति पैदा करके शेड्यूल कास्ट बनाया गया। क्या शेड्यूल कास्ट हिंदू है? आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे, बाबा साहब ने पूरा इतिहास उजागर कर दिया। शेड्यूल कास्ट भी भारत हिंदू नहीं है। लेकिन सर सभी लोग तो हिंदू धर्म ही बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। देखिए, अगर पीछे की हिस्ट्री आप चेक करोगे, रिसर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बौद्ध संस्कृति को या बौद्ध कम्युनिटी को जो तोड़ा गया, बिखेरा गया, प्रबुद्ध समाज को जो तोड़ा गया, उसी का एक पार्ट है आपका हिंदू, और कुछ नहीं है। अगर इनके जितने भी देवी देवताओं को देखोगे, इनकी जितनी हिस्टोरिकल प्लेसों को देखोगे, इनके जितने भी तथ्यों को देखोगे, इनके वेद पुराणों को देखोगे, इनके बाइबल वगैरह, गीता वगैरह को देखोगे, जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके धम्मपद से ही कॉपी किया गया है। और धम्मपद सिर्फ भगवान बुद्ध का द्वारा है और भगवान बुद्ध का लिखा हुआ है। आज 18 दिसंबर को कोई खास दिन है सर जो आप यहाँ इकट्ठा हो? बिल्कुल खास दिन है। मैंने जैसे अभी बताया, 18 दिसंबर को भारत के अंदर ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 दिसंबर वो डेट रखी गई थी कि जितने भी दुनिया में अल्पसंख्यक आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, तो ये सारी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और इन सभी कम्युनिटियों के अधिकार को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर आज का दिन तय किया गया था कि 18 तारीख को इनको सब अधिकार दे दिए गए थे। इनकी सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार और हर देश ने लिया था। जी सर, ये जो आप प्राचीन धरोहर पर कुछ काम कर रही है आपकी संस्था, इसके विषय में जानकारी देंगे, क्या टारगेट है आपका? देखिए, ऐतिहासिक चीज़ें जानना हमारा इतिहास है जी, और हमें इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से आज हम पिछड़े हैं। हम अपने इतिहास को अगर तरीके से जान ले, समझ ले और उसके साथ में खड़े हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट या कोई प्रशासन या कोई संगठन हमें पीछे कर सकता है या हमारे साथ दुर्व्यवहार कर सकता है या हमारे अधिकार छीन सकता है। हमें अपने अधिकार नहीं पता है। रियलिटी ये है, हमारे पास अधिकार बहुत है लेकिन जानकारी का अभाव है। तो आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के दिन हमने अपने अधिकार को सहज किया है, जाना है, पहचाना है और उस अधिकार की आज मांग करने हम इस अशोका लाट पे पहुँचे हैं। अशोका लाट के विषय में क्या जानकारी सर आपके पास है? अशोका और कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं आपको बता दूं, हमारी टीम पिछले 1 साल से इस जगह के बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं और 1 साल में हम तकरीबन 5 से 7 बार यहाँ पर मुआयना कर चुके हैं। पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, इस जगह के बारे में देखा, पढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपर जानकारी निकल के नहीं आ रही है। जो भी जानकारी निकल के आ रही है वो ये आ रही है, ये सम्राट अशोक का ओरिजिनल पिलर है जो मेरठ से लाके दिल्ली लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जब शासनकाल था उस समय यहाँ पर लाया गया था दिल्ली के अंदर, और उस फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में 2 पिलर लाए गए थे जो दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। आप फिरोज शाह कोटला गए होंगे तो फिरोज शाह कोटला में भी एक सम्राट अशोक का पिलर है जो उसके लिए पूरा किला बनाया गया था। ये पिलर भी जब लाया गया, ये मेरठ से लाया गया था, वो यमुनानगर से लाया गया था, हरियाणा से, ये मेरठ से लाया गया है। तो ये पिलर जिस जगह पर लगाया गया, ये इसके लिए सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए बड़े किला बनाया गया था। यहाँ भी एक किला था जिसको हवा महल के नाम से जाना जाता है, भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। ये पहले पुराना इतिहास है, वो आज वो बर्बाद हो चुका है। आज उसका कुछ हिस्सा आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ देखोगे तो।
अच्छा। आप इस एरिया का 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का दायरा करोगे, मुआयना करोगे, तो कई जगह ऐसे टुकड़े उसकी जगह के निशान मिलेंगे आज भी। जी। तो ये मेरठ से जो लाट लगाई गई सम्राट अशोक की ओरिजिनल लाट है, 3री शताब्दी में यानी 3rd सेंचुरी में ये लगाई गई थी। उसके बाद ये यहाँ पर दिल्ली लाई गई है। तो पूरे ब्रिटिश शासनकाल के टाइम कह लो या मुग़ल शासक काल कह लो या दिल्ली सल्तनत काल कह लो, मैं तो ये कहूँगा, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुग़ल शासक काल ने हमारे इतिहास को नहीं संजोया, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल ने हमारे इतिहास को संजोया है। आप देख सकते हो सम्राट अशोक की लाट जो फिरोज़ा कोटला में है और जो यहाँ पर यमुनानगर से लाके जो 1356 में यहाँ पर लगाई गई थी। बीच में मैं आपको बता दूँ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो दिल्ली सल्तनत और आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये दो ऐसे शासनकाल रहे हैं जिसमें हमारे इतिहास को, जो हमारे प्रबुद्ध समाज की बात कर लो, प्रबुद्ध भारत की बात कह लो, या ऐसे जो भगवान बुद्ध से जुड़े चीज़ थे, सम्राट अशोक से जुड़ी चीज़ें थी, उन चीज़ों को संजोया है, उनको बर्बाद नहीं किया। जहाँ भी उनको देखने को जानने को मिला, उन चीज़ों को संजोया है, उसका बड़ा प्रोटेक्शन किया है, उसकी बड़ी देखरेख की है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश की आज़ादी के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का कभी संज्ञान ही नहीं लिया। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे बताओ हमारी भारत सरकार द्वारा क्या चीज़ लगाई गई है, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे नहीं लगाई गई है, बताओ। अभी आपके ही साथियों के माध्यम से ये जानकारी मिली इसी मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान कि इसकी साफ़ सफाई भी आप ही लोगों ने पिछले 1 साल में करवाई है। उससे पहले किस हाल में था ये? सर यह क्या देख सकते हो, ये चारों तरफ रोड निकाल दिए गए, हालांकि जंगल है चारों तरफ, लेकिन ये ऐसे सेफ रास्ते निकाल दिए गए शॉर्टकट लगाने के लिए। जैसे सिविल लाइन जाना तो इधर, बर्फाने जाना तो इधर से, और इधर जाना है तो आपने कश्मीर गेट या आप 30 हज़ारी कोर्ट जा सकते हो। ये रूट बना दिए गए हैं क्योंकि जंगलों के बीच में से रास्ते निकाले गए हैं। ये काफ़ी बड़ा जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये इतिहास का दबा हुआ बहुत बड़ा की जगह है, इसको उजागर होना चाहिए। स्थल रहा है ये जगह उजागर होनी चाहिए। ये एसआई के ऊपर सवाल खड़े करती है हमारी टीम कि वो यहाँ की रिसर्च करे, यहाँ की डेवलपमेंट करे और यहाँ इसकी अंडरटेकिंग प्रॉपरली। नहीं कर सकते तो किसी संगठन को दे, हमारा संगठन तैयार है उसकी अंडरटेकिंग लेने के लिए। आज आपने वहाँ कोई अपील भी की हुई है, मांग की हुई है आज या पिछले कुछ दिनों में? आपको जानकारी दे दूँ कि जब हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया था तो 2-1 बार हमने चक्कर लगा, तो इसकी पहले हमें कहते हैं कि किसी चीज़ को एक्शन में लेने के लिए आपको अपने साथ कुछ लोगों को लेना पड़ता है, एक टीम बनानी पड़ती है, एक मुद्दा बनाना पड़ता है, फिर उसको पब्लिक तक पहुँचाना पड़ता है ताकि पब्लिक भी उसमें इंटरेस्ट ले। ये मैं ये कहता हूँ, ये किस कम्युनिटी का है? ये किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये समूचे भारत का है। सम्राट अशोक भारत के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट रहे जी। उस सम्राट अशोक जो भारत के राष्ट्रीय तिरंगे पर यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पर उसका चिन्ह है, राष्ट्रीय मुद्रा पे उस चिन्ह है, राष्ट्रीय इमारतों पे उनका चिन्ह है, और सबसे बड़ा गौरव का सम्मान भी, अशोक चक्र जो दिया जाता था उसमें लड़ाई में, तो वो भी अशोक के नाम से है। तो सिर्फ क्या इनामों तक वो सम्राट अशोक के इतिहास को रखोगे? जो उनसे संबंधित, उनके द्वारा पैदा की चीज़ें हैं, उनके द्वारा डाली गई चीज़ें हैं, क्या उनको बर्बाद करोगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे सवाल खड़े होते हैं। और ऐसी जगह ना कि दिल्ली में, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। आप चाइना चले जाइए, आप जापान चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, ऐसे सम्राट अशोक की ऐसी लाटें, ऐसी इमारतें, ऐसे बुद्ध विहार, ऐसे भवन बहुत जगह देखने को मिलेंगे आपको। तो बहुत अद्भुत इतिहास रहा है सम्राट अशोक जी का, और मतलब पूरे भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था उनके काल में। बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट अशोक का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था कि सम्राट अशोक ने किसी जाति धर्म विशेष पर कोई काम नहीं किया। वो बात अलग है कि उनको लपेट दिया गया बुद्धिस्ट कम्युनिटी के उस पर कि वो तो बौद्ध था। अरे भाई एक बात बताओ, बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं हो, धम्म है, और मानव कल्याण के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो धम्म बनाया गया है ताकि मानव अपना विकास कैसे कर सके, कैसे अपने आप में शिक्षित हो सके, कैसे दूसरे को शिक्षित कर सके। ये धर्म सिखाता है हमारे को, ये इंसानियत सिखाता है आपको, ये मानवता सिखाता है आपको, ये कोई कट्टरतावाद नहीं सिखाता ये आपको, ये आपको भाईचारा सिखाता है। तो अगर सम्राट अशोक ने उस समय अगर बौद्ध धर्म को लिया, तो वो सम्राट अशोक पढ़े लिखे थे, समझदार थे, सारी चीज़ों का ज्ञान था, तो उनका जब संरक्षण प्राप्त हुआ तब जाके बौद्ध धर्म बहुत दूर तक फैल पाया, और सम्राट अशोक ने दीक्षा लेकर इसको पूरे दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन वो सम्राट तो भारत के थे ना, उसमें तब भी बहुत सारी कम्युनिटियाँ रही होगी, तब भी बहुत सारी चीज़ें रही होगी, तब भी कुछ धर्म रहे होंगे। हम ये नहीं कहते कौन सा धर्म था, कैसा धर्म था, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आपके इतिहास से जुड़ी चीज़ है, जो आपके सम्राट से जुड़ी चीज़ है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारी टीम की ये मांग है कि ये जो सिर्फ 50-60 गज के दायरे में बाउंड्री बना के छोड़ दी गई है,
सिर्फ देखा कि एक पिलर है, पिलर को कितनी बड़ी जगह चाहिए, चलो 2-4 लोग अगर पूछने आएंगे, देखने आएंगे तो थोड़ी सी बाउंड्री बना देते हैं। उस सम्राट अशोक को 50-60 गज के दायरे में सीमित कर दिया। कभी यहाँ पर कोई प्रोग्राम लगाने का या कोई जानकारी देने की या कोई बुक छापने की कोशिश की है क्या? मैं कहता हूँ अगर एसआई ने भी इसको अपने अंडर में लिया, ये संरक्षित स्मारक लिखा हुआ है, एसआई ने ले लिया, लिस्ट कर दिया, कितने टाइम से? खाली लिस्ट कर देने से क्या इसका डेवलपमेंट होगा? इसके बारे में लोगों को जानकारी होगी। मैं दिल्ली के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से मैं ये लिख के दे रहा हूँ, दावा कर सकता हूँ 100 से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम लोग भी यहाँ से कई बार तो निकले हैं। 2 करोड़ लोग दिल्ली के ही है, और बताओ पूरी दुनिया में कितने लोगों को, अगर पूरे देश में हमारे कितने लोगों को जिनको इसके बारे में जगह की जानकारी नहीं है। क्या भारत सरकार नहीं कर सकती इसके बारे में डेवलपमेंट? नहीं कर सकती तो दे हमारी अशोक राज फाउंडेशन को, दे ऐसे संगठन को जो कर सकता है। हम तैयार है करने के लिए। सर ऐसा क्या कारण है कि हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है? देखिए, आप ही के इतिहास को नहीं, सबके इतिहास को दबाया जा रहा है। जिसकी कौम सोती रहेगी उसका इतिहास दबेगा, और जिसकी कौम जागी रहेगी उसका इतिहास उजागर होगा। कौम कैसे जागेगी? कौम कैसे जागेगी? कौम जागेगी आप जैसे युवाओं से, मेरे जैसे युवाओं से, मेरे साथी जैसे लोगों से, जो जागरूक हो चुका है, जो समझ चुका है, जो अपनी जानकारी ले चुका है। क्या हम लोग बेशक अपने घर परिवार वाले हैं, हम अपने बेशक अपने स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले लोग हैं, या अपने छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग हैं, क्या फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती देश को आगे ले जाने की? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने इतिहास को उजागर करने की? तो क्या हफ्ते महीने में एक दिन हम नहीं दे सकते ऐसी जगहों के लिए? तो हमारी कोशिश यही है कि हम कम से हफ्ते में एक दिन या महीने में 2 दिन हम ऐसी जगहों का मुआयना करें और ऐसी जगहों के बारे में लिखत पढ़त करें, और जो पूरा टाइम दे सकता है उन लोगों को एक समूह बना के हम सरकार द्वारा इसकी अंडरटेकिंग करवा सके, इसकी डेवलपमेंट करवा सके, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हम अगर इंडियन है, हम भारतीय हैं। तो आप मनुवादी सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं क्या इस सारे इतिहास को दफन करने के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जिसका शासन उस वैसी लेखनी होती है। तो अभी हिंदूवादी परंपरा की सरकार बैठी ही है। आप देख सकते हैं जो भारत की संसद है या भारत की जो विधानसभाएं जो बैठी है, उसमें 30-40% से ज़्यादा आपके पंडे पुजारी बैठ गए हैं। तो पंडे पुजारियों से क्या देश चलेगा या उनसे संसद चलेगी? धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जा रही है। कब बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पे आके बैठेगा? आज से पहले के नेता को उठा के देखो, बैरिस्टर हुआ करते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैरिस्टर हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, गांधी जी हैं, पटेल भी बैरिस्टर थे। उस समय इतने पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वो लोग बैठा करते थे वो संसद में, विधानसभा। आज कौन से बैठ रहे हैं? पंडे पुजारी बैठ रहे हैं। उनको किस चीज़ का ज्ञान है? 5वीं में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, क्या था उसमें, उसको ज्ञान नहीं है। उसको धर्म की बातें करा लो, मतलब धर्म के नाम पे जाके संसद में बैठ गए हैं और धार्मिक मुद्दे छिड़ चुके हैं। आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ। कल 16 तारीख को भारत सरकार द्वारा जो नेशनल कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, तो उसका एक कार्यक्रम रखा गया इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और उस सेलिब्रेट कार्यक्रम को जब रखा गया तो एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दिया गया कि 100-200 लोगों को बुला लिया जाए और एक टेबल में बिठा के सब चर्चा करी जाए। क्या इस तरह कार्यक्रम करोगे? इस तरह उन अधिकारों को सेलिब्रेट करोगे? इस तरह उन तमाम जो भारत में कम्युनिटी रह रही है, सिर्फ हिंदू को छोड़ के, मैं इसको हिंदू छोड़ के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो सभी धर्मों के लोगों का क्या ऐसे मान सम्मान करोगे आप? कभी कभार सोशल मीडिया में एक वीडियो देखने को आता है पूनम पंडित का, कभी मुलाकात मेरी तो नहीं हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने खुद मना किया है कि वो ब्राह्मण तो जरूर है लेकिन हिंदू नहीं है। पहली बात उसे खुद नहीं पता। मैं कहता हूँ पूनम पंडित जी को कि अपनी 2 पीढ़ी उठा के देख लो, वो भी हमारी कम्युनिटी से निकल के आएगी। सच्चाई है। मेरा इतना जिगरी फ्रेंड है जिसको 25 साल जो मेरे साथ रहा, मेरे हमेशा अपने आप को बनिया बनिया बोलता रह गया, लेकिन जब मैंने उसके दादा की वो मांगी जन्मपत्री, उसमें भी लिखा हुआ था शूद्र। तो बताओ कौन सा तुम्हारा ये जो बढ़िया कौम रहेगा, ये वो शूद्र नहीं है। किसके बारे में बताया यहाँ पे? ऐसे हमारे एक परिचित व्यक्ति है जो मेरे साथ रहे 25 साल, हम साथ में रहे, एजुकेशन लिया, पढ़ाई करी, कॉलेज में भी साथ में थे। अच्छा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को छोड़ दो, तीसरी पीढ़ी उठा के देखो तो हमसे ही निकली है। ये पूरा भारत हमारी कौम से पैदा हुआ है। चलिए, आपने भारत को जोड़ने की एक बहुत बड़ी मुहिम रखी हुई है और बौद्धिक स्मारकों को और ऐतिहासिक स्मारकों को आप सामने लेकर आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। सुमन मौर्य जी कुछ कहना चाहती हैं? एक सवाल और है, ये जो अशोका राज फाउंडेशन है, किन किन मुद्दों पे काम कर रही है? देखिए, तमाम वो संगठन है जो काम कर रहे हैं, मैं उनका साधुवाद करना चाहूँगा। तमाम वो पदाधिकारीगण भी है जो उन संगठनों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट गई है जी। तो जो चीज़ें छूट गई है ना, उन चीज़ों को मैंने देखा कि उनको कहाँ से उठाया जाए, कैसे उठाया जाए।
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में 10 प्रिंसिपल बाबा साहब ने रखे थे। जब कोर्ट में मामला गया तो उसके 2 प्रिंसिपल काट दिए गए, तो 8 प्रिंसिपल मात्र बचे। उन 8 प्रिंसिपलों पे जो काम होना था वो भी नहीं हो पाया सोसाइटी द्वारा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाद विवाद में रही। ऐसे ही आपका समता सैनिक दल उठा के देख लो, ऐसे ही तमाम वो संगठन उठा के देख लो, तो पुराने संगठनों में तो जोड़ रहा नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग खो चुका है। अभी जो पहलू नहीं ला पा रहे हैं, उनका कोई क्राइटेरिया बन नहीं पा रहा, किसी संगठन के प्रिंसिपल में नहीं आ पा रही है, तो उसको उन प्रिंसिपलों को लेके हम अशोका राज फाउंडेशन को लेके आए हैं। और उस अशोका राज फाउंडेशन के माध्यम से हम उन जगहों को उजागर करके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी, क्या जानकारी है? किस जगह बनी, क्या जानकारी है? मैं उन तमाम इन दर्शकों को जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी सवाल करूँगा, कमेंट में देना कि दिल्ली देश की राजधानी किस जगह बनी, कब पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया, कब सम्राट अशोक 200 साल के ब्रिटिश शासनकाल में एक बार आए खाली, यानी कि 200 साल राज किया और उनका राजा सिर्फ एक बार भारत आया, और जिस दिन वो यहाँ भारत आया तब उसने बड़ी घोषणाएं करी थी। आपको मैं जानकारी दे दूँ, हम इंडिया गेट चिल्लाते हैं, हम गेटवे ऑफ इंडिया चिल्लाते हैं, जो बॉम्बे के अंदर है, उसका निर्माण भी उसी के सम्राट के आने के बाद बनाया गया। जिस जगह पे पहली बार उतर के पोर्ट से बाहर निकल के आए थे, उसी जगह गेट ऑफ इंडिया बनाया गया। जिस जगह उतर के बड़ी घोषणा की गई थी, उसी जगह कोरोनेशन पार्क बनाया गया। कोरोनेशन पार्क का मतलब होता है ताजपोशी। उस दिन उसको भारत का सम्राट बनाया गया था, भारत का ताज पहनाया गया था जॉर्ज पंचम को। दिल्ली के लिए शुरुआत कब की गई, कौन से सन? दिल्ली की शुरुआत 1911 12 दिसंबर को की गई थी। 1910 में इसकी मुहिम छिड़ी थी। हाँ, मुहिम तो देखो पहले छिड़ती है, जी। पेपरों में तो बाद में, बाकी 17 मई के बाद में उसको पेपरों में लाया गया। लेकिन जब घोषणा हुई थी कि अब कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली होगी, वो 12 दिसंबर का दिन था, और वो 1911 का दिन था। जी सर, आपका और संस्था का नाम एक बार दोबारा जानना चाहूँगा। देखिए, अशोका राज फाउंडेशन, आप सभी समाज से, जो भी हमारे प्रबुद्ध समाज से जो आए हैं मीडिया, उनका मैं साधुवाद करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज छोटी सी कोल में एक जागरूकता कार्यक्रम में आप यहाँ पहुँचे, चंद लोगों के बीच में पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कोई कल्चर कार्यक्रम लगा दो, कोई अवार्ड फंक्शन लगा दो, तो हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जाते। मैं उन समाज के, सोए हुए समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जो चौधरी तो बनना चाहते हैं, नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पहलुओं पर खड़े होकर अपने आप को साथ नहीं देना चाहते। या तो आप दे लो, हम आपके साथ में, नहीं तो हम दे रहे, आप हमारे साथ में आ जाओ। हमारा सिर्फ इतना कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में आपसे मिले हैं, परिचित हुए के साथ बताइए। देखिए, परिचय की बात साथ साथ पहली बात तो आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं काफ़ी समय से सोशल वर्क रहा, प्लस जो हम तो यही चाहते हैं कि समाज को जगाने की बात है। पढ़ा लिखा समाज तो बहुत काफ़ी लोग हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और महात्मा बुद्ध जी को सतत नमन करता हूँ। और साथ में ये है कि ये सोती कौम को जगाने के साथ बाबा साहब का जो कारवा था कि बुद्धिस्ट ये राष्ट्र बने, समता समाज मूलक बने, इसके गहन अध्ययन के बाद बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांसेराम साहब जी आए, तो उन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया। और एक कौम को ऐसे ढंग से उन्होंने जगाया, जगाने के बाद भी उन्होंने हासिल करके दिखा दिया कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन लोगों को जगाने के बाद भी लोग सो रहे हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसका कारण है कि जागरूकता, जो समय जिसको जिम्मेदारी दी जाती है समाज में कि जागृत समाज को जगाएं, और लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका निष्फल जो कि उसका दिशाहीन हो जा रहे हैं लोग, कि जागृत करने में लोग असफल हो जा रहे हैं। इसी कारण है कि हम जो कि हुक्मरान नहीं बन पा रहे हैं। हुक्मरान से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो यही आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये लोगों से बताना चाहूँगे कि इतिहास को पढ़ें, जागृत हों, जो जिसको जिसकी जितनी हिस्सेदारी है अपनी हिस्सेदारी के लिए काम हो, आगे बढ़ें और इस देश का हुक्मरान बनें। ऐसी बात को हम वाणी को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और साथ ही जय सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम सारी दुनिया में लिया जाता है। अशोक स्तंभ के सामने हम मौजूद हैं, यहाँ अशोका पिल्लर्स यानी सम्राट अशोक की लाट यहाँ मौजूद है इस पार्क में, बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के ठीक गेट नंबर 1 के सामने ही है। और हमारे साथ में कुछ यहाँ लोग आए हुए हैं, साथी आए हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल आर्य है। जी,
यहाँ कैसे आना हुआ आज? ये जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे अशोक की लाट, ये एक ऐतिहासिक मोन्यूमेंट कह लो या ऐतिहासिक चीज़ कह लो जो उनके द्वारा Right. बनाई गई है। राइट। तो हम इसी की देख रेख में, इसी के संदर्भ में हम जी। जानकारी देने, लोगों को जागरूक करने कि हाँ ये चीज़ बनाई गई थी, ठीक है, जो कि लोगों को नहीं पता। काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए इसको। जी। अब एक जना खोलता है आके तो 10 लोग देखते हैं। इसी के संदर्भ में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी। आपको अचानक ख्याल कैसे आया कि आपको यहाँ आना है और इसकी जानकारी लोगों को देनी है? अचानक ख्याल तो नहीं, काफ़ी टाइम से था। सोच विचार हुई इस चीज़ पे, अच्छा। क्योंकि एकदम से आप किसी ऐतिहासिक चीज़ पे अगर आप बात करते हो या वाद विवाद करते हो या उस चीज़ पे एक उसको फैलाने की कोशिश करते हो तो इतना जल्दी नहीं हो पाता। एक धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो जो हमारी टीम थी उन्होंने इस जगह को देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद अपनी टीम यहाँ पे लाई। क्या नाम है आपके संगठन का? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। स्पीक। फाउंडेशन का नाम बताइए। जो कि हमारे संगठन का नाम है द अशोक राज फाउंडेशन। जी। इसी के तहत हम इस पे आए हैं, जो कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हाँ ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे लोग भूल चुके हैं। भूल भी नहीं है, एक तरह से इग्नोर करते हैं। आपको जानकारी इसके बारे में कैसे मिली और आप मतलब आपके संज्ञान में कैसे आई ये मामला? संज्ञान में देखो, दिल्ली में तो काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है, मुगलों की भी है और अशोक की भी है, वैसे भी स्थल हैं। जी। बट मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ पे ध्यान कितना दे रहे हैं। अब मुगल का तो लोगों को पता है, जी जी। जो मुगल थे, जो तुर्किश थे, उनको पता है कि हाँ कुतुब मीनार है, ये है, वो है, तो उनको पता है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें दब के रह जाती हैं, जिनके तहत हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन सम्राट अशोक पिलर, सम्राट अशोक स्तंभ तो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ है नहीं, ये लोगों ने बना रखी है। उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ये पिलर है क्या, किस चीज़ के द्वारा बनाया गया था, या क्या लिखा हुआ है, कितने शिलालेख इसमें मिलते हैं। ये पिलर कितना पुराना है और ये कब स्थापित हुआ था, इसके विषय में कोई जानकारी आपको है? नहीं, इतना तो जानकारी है नहीं, धीरे धीरे ही हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है। साथ ही हमारे साथ में एक अगले साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। हेड ऊपर करके जी बोलिए। जी। मैं बुद्ध जय हिंद सभी लोगों को। जी। और आज मैं सन्नी दहिया इस अशोक राज फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसका नाम है अशोक की लाट। मैं द अशोक राज फाउंडेशन से उसका एक मेंबर हूँ, जिस बारे में मेरे को ही नहीं पता था। मैं यहाँ से बहुत बार गुजरा हूँ, इस सड़क से, इस जगह से, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ की जगह भी है, यहाँ पर एक इतनी हिस्टोरिकल प्लेस भी है। वो आज जाके मेरी टीम के द्वारा मुझे पता चला है और यहाँ पर मैं उसके चक्कर में आया हूँ, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। यहाँ पर आजकल बहुत सारे मोन्यूमेंट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, समझा कि क्या क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने क्या इस पर कंस्ट्रक्ट करा था, क्या अपना एडिशन था। थोड़ी सी जानकारी देंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो आपकी तरह नहीं है, वो नहीं जानता, नहीं जानना चाहता, तो थोड़ा सा उसको नॉलेज मिल जाए। नॉलेज मेरे को यहाँ के गेन हुई है कि मैंने कहाँ से, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इनको पढ़ा तब जाके मैं पता चला कि हाँ कहाँ पर इसके 5 पीस हो गए थे, टुकड़े हो गए थे। उसके बाद फिर इसे 5 हो गए थे, 3 हो गए थे, 5 हुए थे, वहाँ 5 लिखा है, इधर 3 लिखा हुआ है। खैर जी, कोई नहीं, वहाँ पर भी गलत लिखा है, मेरी गलती। कोई बात नहीं, हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है, आज और पढ़ते हैं इसके बारे में। जी चलिए, शुक्रिया। शुभ नाम? सन्नी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं है, खासकर मुझे खुद नहीं पता था। इसी रास्ते से मैं गुजरती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे अशोक सम्राट का ऐतिहासिक जो लाट बना हुआ है। आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं। सर, आप परिचय के साथ बताइए। यहाँ तक साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र कुमार, दिल्ली से ही, और हमारी एक टीम है जो सम्राट अशोक के समय के इतिहास हैं उन पर कार्य कर रही है, और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथियों ने अशोक राज फाउंडेशन नामक संगठन का
स्थापना की। सर यहाँ पे कैसे आना हुआ? ये जो है कि महान जो है कि सम्राट अशोक का जो ऐतिहासिक लाट बना हुआ है, ये आपको पता चला, कैसे आना हुआ है? यहाँ पर आने के लिए हम लोग बहुत पुराने समय से आते हैं, क्योंकि हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ हमारे साथी हैं जो बताते थे कि इस तरह से बहुत सारी विरासतें हैं जो दिल्ली में भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो दूसरे राज्यों से लाकर दिल्ली में शिफ्ट की गई हैं। आपका बेसिक एजेंडा क्या है? हमारे संगठन का जो हमारे साथियों ने स्थापित किया उसका बेसिक एजेंडा है कि वो विरासतें पुनर्जीवित हों, पुनर्स्थापित हों और उनका संरक्षण हमारे संगठन के द्वारा किया है। जी, सरकार का इसमें कोई योगदान है सर? अभी शुरू किया है, देखते हैं आगे सरकार क्या सहयोग करता है। इसका पर्यटन स्थल क्यों नहीं बना देते? हो सकता है ऐसा भी, अगर सरकार चाहेगी। और हमारा संगठन इस ओर सरकार ने प्रयास आज तक तो चाहा नहीं, आपकी कोशिश है क्या? हमारी कोशिश रहेगी। जी, हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं जी, प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जी जय संविधान। जी मेरा नाम प्रमोद बौद्ध जी। और मैं अशोका राज्य फाउंडेशन, इस टीम से हम यहाँ पे 1 साल से काम कर रहे हैं। आज हमारा पहला ऐसा है जो हम सब साथियों के साथ मिलकर एक नई तरीके से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी जी जी। क्या मतलब मकसद है आपका यहाँ पर आने का? सर ये यहाँ की देख के लिए कुछ नहीं, यहाँ कूड़ा होता था। अच्छा, ये जो साफ सफाई है ये आप लोगों ने करवाई है? जी, हम लोगों ने। हमें तो ये वहम था ये सरकार ने करवाई है। सरकार नहीं कराती। यहाँ पे आके देखो, आपको यहाँ पे कई तरीके की गंदगियाँ पड़ी होती हैं। हाँ। ताला टूटा रहता है इसका। अच्छा हाँ, गेट का ताला तो टूटा हुआ है। तो इसका काम हमारी टीम में देख रेख में होता है, हमारी टीम की देख रेख में होता है। जी जी। आपकी टीम का नाम क्या है सर? अशोका राज फाउंडेशन। जी। और यहाँ जो ये बोर्ड वगैरह लगे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भारत पुरातत्व सर्वेक्षण। सर ये सरकार ने कुछ टाइम पहले 4 दीवारें कराई थी इसको। अच्छा। तब से उन्होंने अपना वो लगा रखा है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी तरफ से। जी। देख राख नहीं होती इसकी कुछ भी। अच्छा, तो आपका क्या मकसद है? आप क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो है ना, ये किसी के संज्ञान में नहीं आया था पहले। हम 1 साल से यहाँ पे रेगुलर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उस तरीके से हम चाहते हैं ये पूरे विश्व में फैले। जी जी। उसको ये हमारा सम्राट अशोक जी की चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, उनकी महिमा तो पूरे विश्व में वैसे ही विख्यात है। जी नहीं, वो तो यहाँ भारत में विलुप्त होती है ना। भारत में लोगों को पता नहीं है अशोक सम्राट जी के बारे में, उनके बारे में लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको जानते नहीं है, जानते नहीं है। जी, ये चीज़ हम चाहते हैं पूरे भारत में फैले ये चीज़। क्या आपका कोई ऐसा इरादा भी है कि इसको पर्यटन स्थल बनाने का कुछ इरादा है? जी सर। आपकी संस्था का? जी, हमारे संस्था का है। इसको पर्यटन यहाँ आए, लोग इसको देखें आके। ये हमारी भारत की बहुत पुरानी धरोहर है। जी, इसको हम चाहते हैं पूरे भारत के लोग आके देखें। जी। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं विनय बौद्ध, अशोका राज फाउंडेशन। आज हम अशोक की लाट पर आए हुए हैं, यहाँ पे जो जंगलों में वीरान पड़ा हुआ है। जी। और उसका मकसद ये है कि आज अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। जी। उसको लेकर के हमारी टीम ने, अशोका राज फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पुरातत्व के जो मोनूमेंट्स हैं हमारे, उस पर संरक्षण के लिए हमने अभी चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग को एक लेटर भी लिखा है। जी। क्या मांग की है आपने इस लेटर के माध्यम से? हमने उनसे मांग करी है कि सर, जो खुदाई में बौद्धकालीन चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले तो उसको एक बौद्ध प्रतिनिधि के सामने संरक्षित किया जाए और ऐसी जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ताकि कि लोग पता चल सके। अब ये एक छोटा सा जगह है जिसको ASI ने संरक्षित तो कर रखा है जी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किसी को नहीं पता है कि आप भी कितनी बार यहाँ पे आए गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम रास्ते से निकले। पता है कि ये महान सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है। हमारी टीम ने इससे पहले भी यहाँ करीब 3 बार भ्रमण किया है और हमने ASI से पहले भी मांग करी हुई है कि इसको या तो आप ढंग से करिए या तो फिर हमारी टीम को दीजिए, हम अपने आप से अपने हिसाब से काम करेंगे इस पे। इसके रखरखाव का काम हम करेंगे यहाँ पर। और भी जगहों पे जैसे चांदनी चौक बुद्ध विहार हो गया जी, वहाँ पर हो गया। रजिया सुल्तान का मकबरा हो गया, हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी ASI का बोर्ड लगा हुआ है जी, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ भी ऐसे ही कबूतरों ने बीट कर रखे हैं पूरे, जबकि रजिया सुल्तान को आप जानते होंगे कि बहुत एक जी ऐतिहासिक नाम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हमने कोरोनेशन पार्क, जो कि निरंकारी कॉलोनी के पास में है, जहाँ पे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 5
आए थे और वहाँ पे सबसे पहले जनगण मन अधिनायक का गान हुआ था। जी भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये वहीं जगह से डिसाइड हुआ था जी। उसके बारे में भी हमने एसआई को ये दिया है कि वहाँ पर आए दिनों बहुत ज़्यादा जो असामाजिक तत्व हैं वहाँ पे बदतमीजी करते हैं। जी जी जी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि सर हमें वहाँ का संरक्षण का कार्य दिया जाए, साफ़ सफाई भी हो, कोई भी हो, हम उसका सुधार करना चाहते हैं जी। तो हमने एसआई से बहुत सारी मांगें की है और इसी क्रम में आज हम अशोका राज फाउंडेशन की टीम पूरी अशोक की लाट पर आई हुई है। सुनील बौद्ध जी हैं, शशि बौद्ध जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, संडे का दिन है। जी जी। ये एएसआई का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एएसआई का मीनिंग क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बात है, अच्छा जी। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ रिएक्शन उधर से आया है? अभी तो नहीं आया जी कुछ भी, कोई जवाबी कार्रवाई? सरकारी डिपार्टमेंट जल्दी काम करता कहाँ है? हमारे भारत की ये कहानी है, लोग जानते भी हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट जल्दी काम नहीं करता। ये बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ये अभी कुछ साथियों ने यहाँ पे बताया था कि आपकी संस्था ने ही साफ़ सफाई करी है यहाँ पर। जी सर, संस्था ने सुबह आके पहले तो कर दिया था यहाँ पे सर, कुछ लोग आए थे मेरे ख्याल से 1 साल से देख रेख में। हाँ जी, और हमने इस गेट के लिए भी बोला था एसआई को, देखिए आप वहाँ टूटा पड़ा है गेट, आपने जी 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 बिल्कुल नजर है वो गेट टूटा पड़ा है। ना कोई यहाँ पे एसआई का चौकीदार है, ना एसआई कोई देखने वाला पे कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं, कोई भी हमें यहाँ टोकने वाला नहीं है कि आप अंदर कैसे आए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब इतिहास के साथ हमारे इतिहास जो है, इतिहास के साथ ये खेल हो रहा है एक तरह से। अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या पता चलेगा कि अशोक सम्राट अशोक की चीज़ें क्या थी और क्या हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से सम्राट अशोक जो है कि 84 लाख स्तूप बनवाए हैं, 84,000 स्तूप बनवाए हैं, और एक तरफ ये जो है कि अशोक लाख जो बना है इसको क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है इस बात को? देखिए, जिस तरीके से सम्राट अशोक ने अपने 84,000 स्तूप बनाए थे और जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में हम गए थे, सांची स्तूप देख के आए थे, वहाँ पर भी ऐसा इतना भव्य बना हुआ है लेकिन कोई सूरत देखने वाला नहीं है। मतलब पब्लिक की देखरेख में नहीं है? नहीं है, जनता का आवागमन नहीं है वहाँ, बहुत कम है सर, मतलब ना के बराबर है एकदम। इसका क्या मूल कारण है? सर इसका मूल कारण यही है कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा नहीं दिया गया, लोगों को जानकारी नहीं दी गई। मतलब बौद्धिक सिंबल्स, बौद्धिक प्रतीक जो हैं या सम्राट अशोक प्रतीक जो भी हैं, हमारे जो ऐतिहासिक प्रतीक हैं बहुजन महापुरुषों के, उसको छिपाया जा रहा है। छिपाया जा रहा है, यह कोई चालबाजी है, षड्यंत्र है। वहाँ पर सर मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, वहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं जी, मध्य प्रदेश में गुफाएं बनी हुई है और वहाँ पे विष्णु के मूर्तियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे जी। तो जब हमने वहाँ के चौकीदार से बात करी तो उसने कहा कि नहीं ये विष्णु है, जबकि वो तथागत गौतम बुद्ध की है। साफ साफ नजर आ रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध की है, वहाँ विष्णु का कोई अवतार नहीं है। लेकिन वहाँ पर इस तरीके से उस मानसिकता के चौकीदार को भी बिठाया गया ताकि वो लोगों को यही बताया कि ये विष्णु है। ओहो, मतलब पूरा इतिहास ही बदल देने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में सर हमारी जो अशोका राज फाउंडेशन की टीम है, जो हमारे धरोहर है, उस पर हर जगह जाके उसका संज्ञान लेकर के और इसको संरक्षित करने का काम करेगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कि जो उनकी बदलाव की जो प्रक्रिया है यह सदियों से चलता आया है, तो क्या मूल निवासी समाज जो है बहुजन समाज है, यदि जैसे अब आपका एक संस्था है, आप एक संस्था के माध्यम से इसका पूरा देख रेख कर रहे हैं और पूरे इंडिया में जा रहे हैं जगह जगह, तो क्या विपक्ष को ये थोड़ा सा भय नहीं लगता कि ये लोग 85% हैं, मूल निवासी हैं और इसका कोई भय उन्हें सताता नहीं है कि ये अगर संज्ञान में मामला लेंगे तो उनके खिलाफ जा सकता है? पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है ना सर, पॉपुलेशन ज़्यादा है, विपक्ष डरता तो इसी बात से है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए, हमारे समाज से जो लोग हैं वो खुद आवाज़ नहीं उठाते, डरते हैं उन चीज़ों से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी चली जाए। कौन डरता है, हमारे लोग डरते हैं या विपक्ष डरता है? सर हमारे लोग डरते हैं। अच्छा, हमारे लोग डरते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं हमारे लोग डरते हैं, जो विधायक चुन के आए हैं, प्रतिनिधि चुन के आए हैं, हमारे लोगों के वोट से बने हुए हैं, वो डरते हैं उस चीज़ से। लेकिन क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको उस पार्टी की विचारधारा से बांध दिया गया है। जी। तो कुल मिलाकर इन सारे मूवमेंट पे, सारे हालात पर आप अगले कदम क्या होंगे आपके? अगला कदम सर हम एएसआई को लेटर देने जा रहे हैं। अगले आज संडे है, सोमवार को हम एएसआई को इसके बारे में लेटर देंगे कि भाई ये हमें अशोका राज फाउंडेशन को दिया जाए जगह, हम इसकी देख रेख, साफ सफाई, सारा जिम्मा हम उठाएंगे। जी, पर्यटन स्थली से बनाकर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इस पर
साफ सफाई, देख रेख या जो भी लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं इसको नुकसान करने की, जी जी जी, उसका भी विचार किया जाएगा, उस पर भी उनकी अच्छे तरीके से मरम्मत की जाएगी। शुरू में जैसे सहयोग मिलता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85 और हमारे साथ में एक और बहुजन मीडिया है जय भीम संसार। तो सर, ये जो महान सम्राट अशोक का ऐतिहासिक लाट बना हुआ है, आपको पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार बौद्ध है और धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का और सभी दर्शकों का। सर, यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे देखिए, आते तो हम यहाँ पे हर संडे और कभी कभी शनिवार में भी आ जाते हैं। और आज हम आए हैं क्योंकि आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और हमने ये सोचा जब हमें सेलिब्रेट करना ही है तो हम क्यों ना इसी जगह से करें जहाँ महान हस्ती हमारी वीरान जंगलों में पड़ी है, उसको लोगों की नज़र में जागरूक करने के लिए। तो ये जो लाट है अशोक का, ये आपको आपकी जानकारी में कब से है? देखिए, मैं तो एक नया यूथ हूँ और जब से मुझे पता लगा, जब से मैं ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत अपना वो रखता हूँ प्रभाव कि जितना भी हमारा पुराना इतिहास है उसको हम खोजें, उसको लोगों को जागरूक करें। और क्या लगता है ये जो है कि क्यों दबाया गया इस अशोक का जो लाट बना हुआ है, इसमें क्यों दबाया गया? देखिए, जितना भी हमारा इतिहास रहा है, बहुजन इतिहास कह लो या कोई हमारी माइनॉरिटी का इतिहास कह लो, उसको हमेशा दबाया जाता है। और ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है तो इस पर कोई इतनी सरकार नहीं ध्यान देती है, इसलिए इनको दबाया जा रहा है। तो जो बच्चे इतिहास के साथ लापरवाही कर रहे हैं, इतिहास को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को देखिए, अलग अलग धर्म जो है अपने अपने वो चाहता है कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा बढ़े, इसलिए जो सच्चा इतिहास है उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी जो भी हैं वो भी बच्चों को इतिहास आज तक बताए नहीं, या तो जानकारी नहीं है और या तो बताए नहीं। ना बताया जाता है ना पढ़ाया जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है, यही आप देख लो, हर जगह वही पढ़ाई जाती है, गीता रामायण ये सब दिखाया जाता है, लेकिन संविधान के बारे में किसी बच्चे को पता नहीं है। लेकिन ये बीड़ा तो हमारे लोगों को अब उठाना चाहिए ना। तो इसीलिए तो निकल के यूथ आ रहा है जी। ये यूथ अपने जितने भी साथी है युवाओं को उनको जागरूक करेगा, उनको बताएगा, उनको समझाएगा। और दिल्ली से ही नहीं, अलग अलग स्टेट में जा करके हम अपने साथियों को, युवाओं को बताएंगे, जागरूक करेंगे। जी। अगला मुद्दा क्या होगा आपका? अगला मुद्दा यही है, जैसे आप ये यहाँ पे सम्राट अशोक का लाट, ये यहाँ वीरान जंगल पड़ी है पाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल के पास, एक तो ये हो गई और एक उधर है ये राजघाट की तरफ, और ऐसे ही तमाम जगह पड़ी है जो वीरान पता नहीं है। एक कोरोनेशन इतना अच्छा पार्क है जहाँ से देश की राजधानी दिल्ली बनी, कलकत्ता से चेंज होकर के, उस पर भी हमारे एक्शन चल रहा है। जी जी, अशोका राज फाउंडेशन तमाम उन मुद्दों पर ही काम करेगा जिनको आज तक बताया नहीं गया, ना दिखाया गया है। जी जी। तो कुल मिलाकर के हमें ये जानकारी मिली है कि बहुजन स्मारकों को और बहुजन इतिहास में जो दफन है और यहाँ इस तरीके से ऐसे छुपे हुए रास्तों पर हैं जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता, आप उजागर करने के लिए निकले हैं। उसके लिए अशोका राज फाउंडेशन ऐसे ही चीज़ों पर काम करेगा और जो हेल्थ है हेल्थ प्रोवाइड कराएगा, और जिसको मतलब गरीबी रेखा में रखा गया उन चीज़ों को मतलब अधिकार दिलाएगा। अशोका राज फाउंडेशन कई मुद्दों पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर ये संस्था का परिचय और ऐतिहासिक स्मारकों पर भी काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी धरोहर है ऐसे ही वीरान जंगलों में पड़ी है जगह जगह, उनको भी ये अपने समाज को दिलाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं और इसमें सफलता अर्जित करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से यहाँ से मतलब ये बर्फ़ खाना 30 हज़ारी कोर्ट पे जाने से पहले जो मेन रेड लाइट है उससे मतलब मेन सिग्नल से इस तरफ हमको आना है, इस रोड से, और ये इस तरीके से है। यहाँ पर ये सम्राट अशोक लाट यहाँ मौजूद है, स्थित है, और ये रोड जा रहा है सिविल लाइंस की ओर। तो यहाँ तक पहुँचने की आपको बताया गया है लोकेशन, आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे।
शिलालेख को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस पर जो डिटेल लिखी है, जानकारी लिखी है, प्राचीन धरोहर है और अशोका फाउंडेशन ने कोशिश करी है इसको बचाने की। आइए पूरा परिचय लेते हैं, बात करते हैं। तो ये नज़ारा है सम्राट अशोक लॉट का, जो प्राचीन धरोहर है। सम्राट अशोक सोने की चिड़िया मतलब भारत को कहा जाता है, आप हम सभी जानते हैं। लेकिन हम प्राचीन धरोहर जो थोड़ा बहुत देख रेख में ले लिए गए हैं कि ये SI के अंडर में है ये पूरा एरिया और मतलब ये पार्क, लेकिन इसको थोड़ा सा और भी इसमें समर्थन की और सुधार की आवश्यकता है। अशोका फाउंडेशन ने कोशिश की है कि वह आपको आपकी प्राचीन धरोहर को किस तरीके से आप तक, जो लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, ये बाड़ा राव हिंदू बाड़ा राव हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के बिल्कुल ठीक सामने ये गोल चक्कर है। तो मैं कैमरा जूम कर रहा हूँ, ये गोल चक्कर है और गोल चक्कर के बाद में ये सम्राट अशोक लाट, यानी यहाँ से 50-60 कदम की दूरी पर बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल का गेट नंबर 1 है। यहाँ से चारों ओर से आवागमन है व्हीकल्स का और हम यहाँ पहुँच जाते हैं। बाहर का नज़ारा मैं एक बार आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आप यहाँ अंदर आ जाते हैं।